वेलकम टू नोटपीडिया। आइए देखते हैं अप्रैल सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। स्वामी फंड द्वारा 28,000 घरों को पूरा करने में मदद की गई। वर्ष 2019 में स्वामी फंड की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग फंड या स्वामी फंड ने 28,000 से अधिक घरों को पूरा करने में मदद की। एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम को ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के हेड के रूप में नियुक्त किया गया। एयर इंडिया ने एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स और टेलीकम्युनिकेशन में 25 वर्षों के अनुभव वाले जयराज षणमुगम को ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में नामित किया है। कैनरा बैंक और आईआईटी बॉम्बे ने स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए समझौता किया। कैनरा बैंक और आईआईटी बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 3 अप्रैल को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने का उद्देश्य रखता है, जो स्टार्टअप क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस अनिरुद्ध बोस नेशनल जुडिशियल एकेडमी के प्रमुख नियुक्त हुए। अनिरुद्ध बोस 5 साल के टेन्योर के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। जस्टिस बोस के जस्टिस, कंपैशन एंड जेंटलमैनली मैनर के लिए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा प्रशंसा की गई और नेशनल जुडिशियल एकेडमी का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। विप्रो ने श्रीनिवास पलिया को नया सीईओ नियुक्त किया। सीईओ थियरी डेलापोर्ट ने आईटी ग्रुप विप्रो को छोड़ने की घोषणा की है। उनके स्थान पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 7 अप्रैल 2024 से श्रीनिवास पलिया को अगला सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। पीटर पेलेग्रीनी ने स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता। पीटर पेलेग्रीनी ने स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, जिससे प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको की प्रो रशियन पोजीशन की पुष्टि हुई। पेलेग्रीनी की जीत फीको की नीतियों की निरंतरता का सुझाव देती है। भारत ने डिप्लोमैटिक इश्यूज के कारण मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं पर एक्सपोर्ट बैन हटा दिया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत ने मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं पर एक्सपोर्ट बैन हटा दिया है। ये कार्रवाई पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच खराब डिप्लोमैटिक इश्यूज के कारण हुई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के अध्यक्ष चुने गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN) के नेता साइदल खान नासिर को रिस्पेक्टिवली देश के सेनेट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। चीन भारत को पीछे छोड़ते हुए रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। चीन ने मार्च में भारत के 1.36 मिलियन बैरल के मुकाबले 1.82 मिलियन बैरल इंपोर्ट करके रशियन क्रूड ऑयल के टॉप मरीन इंपोर्टर के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है। जिम्बाब्वे ने हाइपरइन्फ्लेशन के बीच अपनी इन्फ्लेशन को स्थिर करने के लिए जिग करेंसी लॉन्च की। जिम्बाब्वे ने जिग नाम से एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी स्थापित की है, जिसका अर्थ जिम्बाब्वे गोल्ड है। ये कार्रवाई तब की गई है जब देश हाइपरइन्फ्लेशन और फ्रैजाइल फाइनेंशियल माहौल से जूझ रहा है। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। भारत ने इंडिया डिजिटल सर्विसेज में चीन को पीछे छोड़ दिया, जो 2023 में $257 बिलियन तक पहुंच गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडियन डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $257 अरब हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% बढ़ा, जो कि जर्मनी और चीन से 4% से अधिक है। यह विकास उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में बढ़ा है। सिडबी और कर्मा लाइफ ने गिग वर्कर्स को माइक्रो लोन देने के लिए साझेदारी की। इस सहयोग का उद्देश्य एक्सटेंसिव पेपरवर्क की आवश्यकता के बिना लोन पहुंच को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कर्मा लाइफ की मोबाइल ऐप तकनीक का लाभ उठाकर गिग वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। केंद्र ने मनोज पांडा को नए फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में नियुक्त किया। मनोज पांडा की नियुक्ति से 16वें फाइनेंस कमीशन में एक वैकेंसी भर गई है। फेमस इकोनॉमिस्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व डायरेक्टर पांडा फुल टाइम सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। HDFC बैंक लक्षद्वीप में एक ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया। प्राइवेट लेंडर HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में कैवराटी आइलैंड रीजन में व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसायों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए दुकानों के लिए QR बेस्ड एक्सचेंज जैसे ऑप्टिमाइज्ड डिजिटल समाधान पेश करेगी। पूर्व रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज यूएस इंडिया टैक्स फोरम का नेतृत्व करेंगे। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व रेवेन्यू सेक्रेटरी और आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख के रूप में चुना है। 61 वर्षीय बजाज अब यूएस इंडिया टैक्स फोरम का नेतृत्व करेंगे।
अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साउथ कोरिया ने दूसरा मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। साउथ कोरिया ने अपना दूसरा प्राइवेट मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट सफलतापूर्वक स्पेस में लॉन्च किया। सैटेलाइट को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर एक अमेरिकन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। भारत का फर्स्ट प्राइवेट बिल्ट सबमीटर रेजोल्यूशन सर्वेलेंस सैटेलाइट लॉन्च हुआ। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने सैटेलॉजिक के सहयोग से भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर द्वारा सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TSAT-1A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बुजकॉस्ट को इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल सेंटर के रूप में नामित किया गया। बुजकॉस्ट को इसरो की स्टार्ट पहल के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एस्पायरिंग साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को विकसित करना है। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। सुमित नागल ने क्ले कोर्ट पर ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय बनकर बड़ी अचीवमेंट हासिल की। सुमित नागल ने क्ले कोर्ट पर ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, जो उनके प्रोफेशनल करियर में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। रोलेक्स मॉन्टी कार्लो मास्टर्स में नागल के अमेजिंग परफॉर्मेंस ने भारत के टॉप टेनिस खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। हरेंद्र सिंह को 2028 ओलंपिक तक इंडियन विमेंस हॉकी टीम का कोच अपॉइंट किया गया। हॉकी इंडिया ने पूर्व फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर और द्रोणाचार्य अवार्ड विनर हरेंद्र सिंह को सीनियर नेशनल विमेंस हॉकी टीम का कोच अपॉइंट किया है। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। IPS अधिकारी लव कुमार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में इंस्पेक्टर जनरल के पोस्ट पर नियुक्त किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी लव कुमार को 2 साल की ड्यूरेशन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने तमिलनाडु के मंडपम में एक एक्वाटिक सेंटर का उद्घाटन किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में इंडियन कोस्ट गार्ड के ठिकानों की अपनी 4-डे ट्रिप के हिस्से के रूप में डायरेक्टर जनरल राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में ICGS मंडपम में इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर खोला। इंडियन आर्मी ने सिक्किम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ट्रेनिंग अभ्यास आयोजित किया। इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ड्रिल का आयोजन किया। ईस्टर्न कमांड की मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट्स की मिसाइल शूटिंग डिटैचमेंट्स ने अभ्यास में भाग लिया। हर साल 9 अप्रैल को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अपना ब्रेवरी डे मनाता है। हर साल 9 अप्रैल को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सेल्फलेस सर्विस करने वाले देश के वीर योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए वीरता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 इस महत्वपूर्ण दिन की 59वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत ने नए मिलिट्री अटैचेज के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस और आर्म्स एक्सपोर्ट्स का विस्तार किया। इंडिया, इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, आर्मीनिया और पोलैंड में डिफेंस अटैचेज तैनात करके इंपॉर्टेंट एरियाज के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को मजबूत कर रहा है। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक, जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को स्पेस प्रोब्स के लिए जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्पेस फाउंडेशन ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 3 मिशन टीम को स्पेस प्रोब्स के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड दिया है। नोटिपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटिपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।